दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पहली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। सभी तरह के शिफ्ट के बारे में जानने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। इसके रिलेटेड आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शुरू होने से पहले CSBC आयोग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में आप सभी देख सकते हैं कि दिया गया था कि इस बार मेधा सूची का निर्धारण, आप सभी देख सकते हैं कि मेधा निर्धारण हेतु बहुसत्रीय परीक्षाओं के लिए सामान्यीकृत नॉर्मलाइज अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। इस बार आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम टोटल 6 शिफ्ट में हुए हैं, लेकिन सभी शिफ्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बनाकर अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, यानी कि क्वेश्चन पेपर की संख्या देखें तो 6 से अधिक है। नॉर्मलाइजेशन आप सभी का क्वेश्चन पेपर के अनुसार होने वाला है, ना कि शिफ्ट के अनुसार होने वाला है। मान के चलिए कि एक दिन के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर टोटल 5 तरह के दिए गए थे, तो पांचों तरह का अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अनुसार नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। इसे मान के चलिए कि पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप बनाकर अलग क्वेश्चन पेपर दिए गए थे। उसी तरह से पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, इन चारों डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप बनाकर अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो इस ग्रुप का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा और इस ग्रुप का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप के क्वेश्चन पेपर अलग थे। इस तरह से एग्जाम तो 6 शिफ्ट में लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर की बात करें तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर की संख्या 25 से कम नहीं होंगे, 25 प्लस ही क्वेश्चन पेपर की संख्या होगी। अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चन पेपर की संख्या होगी उसके अनुसार ही सभी क्वेश्चन पेपर के अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। आप सभी कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होने पर किस तरह से देखने को मिल सकता है। वैसे CSBC आयोग द्वारा कट ऑफ तो नहीं बताया जाता है, लेकिन अगर CSBC आयोग द्वारा कट ऑफ जारी किया जाता है तो आप सभी देख सकते हैं कि कट ऑफ किस तरह से देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में परसेंटाइल मेथड से ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आप सभी देख सकते हैं कि परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद परसेंटाइल स्कोर में आप सभी कट ऑफ देख सकते हैं कि UR का 97, SC का 88, ST का 86, OBC का 94, EWS का 89। इस तरह से आप सभी को हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलेगा। परसेंटाइल स्कोर में आप सभी को कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में मार्क्स के आधार पर अगर आप सभी कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगा। मार्क्स के आधार पर आप सभी देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर UR का 62, SC का 50, ST का 49, OBC का 58, EWS का 51, ये सभी कट ऑफ 100 मार्क्स में है। तो आप सभी देख सकते हैं कि एक्चुअल मार्क्स में कट ऑफ कम देखने को मिलता है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर में कट ऑफ अधिक देखने को मिलता है। अगर CSBC आयोग द्वारा कट ऑफ जारी किया जाता है तो परसेंटाइल स्कोर में आप सभी को कट ऑफ उसी तरह का देखने को मिल सकता है। सभी देख सकते हैं कि परसेंटाइल स्कोर निकालने से पहले कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है। अभी आप सभी के जितने भी मार्क्स आते होंगे वे अभी आप सभी का रॉ स्कोर है, यानी कि रॉ मार्क्स है। उसके बाद आप सभी का नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला जाएगा। नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर आप सभी का परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। अब आप सभी रेलवे ग्रुप डी के कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी आप सभी को पता है कि परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो आप सभी रेलवे ग्रुप डी के कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देख सकते हैं, जिसकी कि रॉ स्कोर आप सभी देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट का रॉ स्कोर 61.95 था। उसके बाद आप सभी नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके लगभग 8 नंबर तक बढ़ गए थे और उनका नॉर्मलाइज स्कोर 69.80 हो गया था। 69.80 के आधार पर आप सभी परसेंटाइल स्कोर देख सकते हैं कि परसेंटाइल स्कोर कैंडिडेट का 98.40 बना था। उसके बाद आप सभी नीचे में देख सकते हैं कि नीचे में डिटेल में दिया गया है कि जिस शिफ्ट में ये कैंडिडेट एग्जाम दिए थे उस शिफ्ट में टोटल 15,188 कैंडिडेट एग्जाम में एपीएड हुए थे। 15,188 में आप सभी देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट का नंबर 14,945, यानी कि इस कैंडिडेट से नीचे 14,944 कैंडिडेट थे। 14,944 कैंडिडेट
का मार्क्स इस कैंडिडेट से नीचे था। पूरा डिटेल में दिया गया है कि जिस शिफ्ट में ये कैंडिडेट एग्जाम दिए थे उस शिफ्ट में 15,188 कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिसमें कि इस कैंडिडेट का नंबर 14,945 था, यानी कि 14,944 कैंडिडेट इससे नीचे थे। 15,188 में से 14,944 कैंडिडेट इस कैंडिडेट के मार्क्स से नीचे थे, यानी कि इस कैंडिडेट से ऊपर मात्र 243 ही कैंडिडेट थे जिनके कि इससे अधिक मार्क्स आए थे। इस कैंडिडेट का आप सभी ने देखा कि इस कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद लगभग 8 मार्क्स तक बढ़ गए थे। कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि इसके रॉ स्कोर 62.96 थे, वही नॉर्मलाइज होकर 66.33 हो गए थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इस कैंडिडेट के 3.5 मार्क्स तक बढ़ गए थे। और कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इस कैंडिडेट के रॉ स्कोर 63.66 थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 76.94 हो गए थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट के लगभग 13 नंबर तक बढ़ गए थे। और कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इस कैंडिडेट के रॉ स्कोर 60.06 थे, वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी 60.06 से रह गए। तो लगता है इस कैंडिडेट का एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ होगा, इसलिए इस कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कोई मार्क्स नहीं बढ़े हैं। अगर आपका एग्जाम भी इजी शिफ्ट में होता है तो आपका भी स्कोर कार्ड कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। एक और कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इस कैंडिडेट के रॉ स्कोर 78 थे, वहीं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 79.12 हो गए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मात्र 1 मार्क्स तक बढ़े हैं। तो इजी शिफ्ट में आप सभी को कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उतना फायदा आप सभी को इजी शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। सभी ने कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देखा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पहली बार नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल मेथड से होने वाले हैं। और रेलवे ग्रुप डी में भी आप सभी ने देखा कि इक्वी परसेंटाइल मेथड से ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जिसका आप सभी को कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड भी दिखा है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होने वाले हैं और कितने मार्क्स तक बढ़ते हैं। अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 0 से 1 नंबर, अगर एग्जाम इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 1 से 3 नंबर, अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 3 से 5 नंबर तक, अगर मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो 5 से 7 नंबर तक, अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो 7 से 9 नंबर तक आप सभी का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ सकते हैं।